बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मज़ेदार आलू की कतलियाँ हैं जो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि जो ये आलू की कतलियाँ खाना पसंद नहीं भी करेगा तो वो भी आपसे मांग मांग के खाएगा, और जो भी खाएगा ना यकीन करें उंगलियां चाट जाएगा। आपको पता है कि हर किसी के घर में बच्चे आलू की चिप्स बनवाते हैं, आलू फ्राई हम करते हैं थोड़ा सा मोटा करके वो खाते हैं। आलू की कतलियाँ जो हैं कम बच्चे खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो ये मज़ेदार से आलू की कतलियाँ देखें कितनी गली हुई हैं, इसमें पानी भी नहीं डाला है कोई भी। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बच्चों को बना के देंगे, यकीन करें उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने अपने हिसाब से 4 अदद आलू लिया है, और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इनकी जो ये छिलके हैं ना, इनके ये हम छिलके निकाल लेंगे। अब जिस तरह भी निकालें आप इनको जो है खुरचें तो आपकी मर्ज़ी, वरना इस तरह से छिलके उतारें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अब ये सारे आलू के छिलके इस तरह से हम उतार लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने मोटे बनाएंगे। इसके सारे के मैंने छिलके निकाल लिए हैं सारे आलूओं के। अब इसके हम इतने मोटे कतले करेंगे। आपको दिखाती हूँ कि कितने मोटी साइज़ है इसकी। ये देखें, इसको आप इस तरह से रख के काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मोटा करना है। देखिए इतना मोटा हमने इसका साइज़ रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, लेकिन इतनी साइज़ रखनी है। सारे आलू को मैंने कट कर लिया। अब इसको हम एक बाउल में जो है पानी डालेंगे, उसमें हम इसको डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो ये काले भी हो जाते हैं, आलू ख़राब हो जाते हैं, फिर उसका जायका भी ख़राब हो जाता है। अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, पानी सारा निकाल लेंगे। अब मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। इसको मैंने गरम किया है। गरम करने के बाद इसकी फ्लेम जो है थोड़ी सी लो कर दें, वरना ऑयल में आग भी लग सकती है। घी में, घी हो या तेल हो, फ़ौरन से हमने इसमें नमक डाल देना है हस्बे ज़ायका। तो आप यकीन करें देखें नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आलू चिपकेंगे नहीं। ऑयल जो है, तेल जो है थोड़ा सा गर्म होगा और फ़ौरन से हमने इसमें नमक डाल देना है, तो ये नीचे नहीं चिपकेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर छोड़ देना है। इसी तरह से हमने आलूओं को थोड़ा सा गोल्डन बना लेना है। यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी कम करनी है, क्योंकि ऑयल बहुत ही गर्म है। अगर आप समझें कि थोड़ा ठंडा हो चुका है तो थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा आग को, तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। जलाना नहीं है। देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। घी जो है मैंने जो इसका तेल है थोड़ा सा निकाल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने निकाल दिया यहीं पे, वरना मिर्चों में ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 अदद टमाटर, क्योंकि आलू भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, और 3 से 4 अदद हरी मिर्च है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाली है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, इसे हम मिक्स करेंगे टमाटर को। उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी है, ½ टी स्पून की जितनी हल्दी, 1 टेबल स्पून फुल भर के जो है धनिया बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। और इसमें जो लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाली है, आलू भी ज़्यादा नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ खाते हैं उतने डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो उनमें अंदर जो है अच्छी तरह से मसाला चला जाए। अगर डबल हो जाते हैं आलू तो उनको अलग अलग करें और उनके अंदर तक मसाला चला जाए। अब इसी तरह से जो आलू चिपक चुके हैं तो उनको हम अलग अलग करेंगे, तो इनके अंदर भी मसाला चला जाए। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने निकाल दिया था, थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने इसमें तेल। तो अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे कि ढक्कन लगा देंगे। आलू तो गले हुए हैं, गोल्डन कलर आया हुआ था। अब टमाटर गलाने के लिए और अच्छी तरह से टेस्ट लाने के लिए 3 से 4 मिनट से मैंने लो फ्लेम पे ढक्कन लगाया था। अब देखें 3 से 4 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से मसाला बिल्कुल जो है टमाटर ये गलने वाले हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा, इसमें मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। इसी तरह से और नमक डाल के फिर भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, कि ताकि ये ना हो कि किसी आलू में ज़्यादा नमक हो, कहीं पे नमक ना हो। तो इस तरह से होता है, आप ये ख्याल कीजिएगा। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिक्स किया, इसे दोबारा से लो फ्लेम पे ढक्कन लगा दिया, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे भी लगा दिया ढक्कन। देखें मज़ेदार से ये आलू बन के तैयार हुए हैं, और इसके टमाटर भी सारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये मसालेदार बन चुके हैं।
देखें ये कितने गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त टेस्ट इसका जो है बहुत ही अच्छा आ चुका है। देखिए मसालेदार मज़ेदार ये आलू बन चुके हैं। तो इन्हें हम प्लेट में निकालते हैं। आपको दिखाती हूँ, जो भी देखेगा तो देखने से ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा। इतने मज़ेदार आलू बने हैं, आप यकीन करें जो भी आपके घर में खाएगा ना, आपको बच्चे भी बार बार यही आलू बनाने को कहेंगे। वो जो बच्चे हमारे चिप्स खाते हैं रोज़ाना, तो तली हुई चिप्स खाना भी बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह के आलू जो है, इसमें टमाटर पड़ते हैं तो ये थोड़ा ठंडा तासीर हो जाता है इसका। तो इसी तरह से बना के देंगे आप, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा इससे। और कोई मेहमान खाएगा, यकीन करें वो आपकी तारीफ़ें करेगा। इतने गले हुए देखें, मज़ेदार ये आलू, और टेस्ट इसमें इतनी है, इसमें पानी भी नहीं गया है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसमें। तो ये रेसिपी आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी है। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। ये रेसिपी बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपसे, ये आलू कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।